सालों का इंतजार खत्म हुआ और महाकुंभ का श्री गणेश हुआ। जी हाँ, तीर्थराज प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर 13 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में 4:32 से पौष पूर्णिमा की शुरुआत होते ही महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। देश विदेश से श्रद्धालु आधी रात से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगाने के लिए एकत्र होने शुरू हो गए थे। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व का यही पुण्य काल है, जहां विभिन्न घाटों पर स्नान करने के लिए आधी रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही थी। वहीं इस साल महाकुंभ को अद्भुत संयोग भी माना जा रहा है, क्योंकि इस बार 144 वर्षों बाद महाकुंभ लग रहा है और वो भी पौष पूर्णिमा की शुरुआत के साथ ही। ऐसे में आपको विस्तार से बताते हैं कि इस खास दिन का महत्व क्या है और इस साल के कुंभ में क्या है खास संयोग। दरअसल उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। वहीं 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन अमृत पर्व स्नान का अनूठा संयोग भी जुड़ रहा है, जिसको लेकर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। सर्दी बढ़ने और बारिश व बूंदाबांदी होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा हुआ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पहले दिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं सुबह से ही प्रयागराज के घाटों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। संत और महंतों की कुटियाओं में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवचन, वेदों व उपनिषदों की गूंज है। इसके साथ ही मेले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। ऐसे में ये महाकुंभ मेला, जो कि 13 जनवरी 2025 को शुरू हुआ है, उस महापर्व का समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। 44 दिनों की अवधि तक चलने वाले इस महाकुंभ मेले में अनूठा संगम भी देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बार के महाकुंभ के 144 सालों के बाद लगने का दुर्लभ संयोग क्या है, जो इसके महत्व को और ज्यादा बढ़ा रहा है। दरअसल महाकुंभ पर 144 साल बाद बनेगा ये शुभ संयोग। इस बार का महाकुंभ इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिसका संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है, जिसके दौरान देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति भी बन रही है, जो कि उस समय समुद्र मंथन के दौरान भी बनी थी। साथ ही महाकुंभ पर रवि योग का निर्माण होने जा रहा है। रवि योग कल सुबह 7:15 से होगा और 10:38 पर इसका समापन होगा। इस दिन भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। वहीं महाकुंभ मेला, जो कि 12 सालों में केवल एक बार होता है, इस बार पौष पूर्णिमा को आरंभ हो रहा है। ऐसे में ये सभी संयोग मिलकर इस दिन और इस बार के महाकुंभ को खास बना रहे हैं। अब जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान का क्या महत्व है। तो आपको बता दें कि महाकुंभ में शाही स्नान का महत्व। महाकुंभ मेले में शाही स्नान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति को सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान 13 जनवरी यानी आज हो गया। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन होगा। तीसरा स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा को लेकर भी कई धार्मिक मान्यताएं हैं और इस दिन कुछ खास कार्यों को करना बेहद लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही धार्मिक विद्वानों ने बताया कि पौष पूर्णिमा के दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियां आती हैं। इस दिन कुछ खास चीजों का दान करने से विशेष लाभ मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों का दान पुण्य करना चाहिए। तो आपको बता दें कि पूर्णिमा पर इन चीजों का करें दान। गुड़ का दान करने से ये घर में सुख समृद्धि लाता है और भगवान विष्णु की कृपा बरकरार रहती है। ठंड में कंबल दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में समृद्धि आती है। तिल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
गेहूं का दान करने से घर में धन की कमी नहीं होती और जीवन में तरक्की मिलती है। ऐसे में महाकुंभ 2025, जो कि पौष पूर्णिमा के दिन 144 सालों के बाद एक ऐतिहासिक संयोग लेकर आ रहा है, उस दिन के व्रत, पूजा और दान से न केवल आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि समृद्धि और सुख भी मिलता है। साथ ही महाकुंभ मेले के शुभारंभ से ये दिन और भी खास बन जाता है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत और पूर्णिकारी दिन को मनाने के लिए, ताकि आप भी इस दिन के सारे लाभ उठा सकें और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।